तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब वैज्ञानिक लोग ने पता कर चुके थे कि कोई भी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल एटॉम होता है, और वो लोग फिक्स मैटर, आप समझ रहे हैं ना, मैटर को आप ऐसे समझिए कि कोई भी चीज, दुनिया का कोई भी चीज जो है एटॉम से मिलकर बना हुआ है, ऐसे समझ जाइए। ठीक है, तो हुआ कि बोल दिया कि कोई भी चीज जब एटॉम से मिलकर बना है और वो एटॉम इतना छोटा है कि हम लोग उसको खुली आंखों से देख नहीं सकते हैं, तो सोचिए इतना छोटा है तो उसको सिद्ध कर दिया गया, मतलब एकदम उस समय कि एटॉम से छोटा कोई भी पार्टिकल हो ही नहीं सकता है, और एटम को कोई डिवीजन कर ही नहीं सकता, मतलब एटम को कोई बांट ही नहीं सकता है। एटम के अंदर सबसे छोटा पार्टिकल अगर कोई है तो एटम, ऐसे बोल दिया गया। समय बीतता गया, आगे चल के साइंटिस्ट लोग आए और उन्होंने साबित कर दिया कि एटम से भी छोटा पार्टिकल होता है। ठीक है, उसमें एकदम बवाल हो गया कि ये कैसा हुआ। तो फिर साइंटिस्ट ने प्रूव किया कि एटॉम के अंदर भी कुछ पार्टिकल पाया जाता है। तो कौन कौन सा पार्टिकल था? तो वो सब था न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ये तीन चीज को पाया गया एटॉम के अंदर। ठीक है, एटॉम के अंदर मान लीजिए कि ये एटॉम है, सपोज कीजिए ये एटॉम है। इतना मैं बड़ा इसलिए बताया, इतना बड़ा एक्चुअली होता नहीं है, मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आने के लिए। ठीक है, तो एटॉम के अंदर में एक ऐसे न्यूक्लियस होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं नाभिक। क्या बोलेंगे? नाभिक। तो इसमें जो है ना न्यूट्रॉन रहते हैं और प्रोटॉन रहते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। ठीक है, और ये जो आप सेल देख रहे हैं, ये सेल में, इस सेल में इलेक्ट्रॉन चक्कर मारता है। क्या मारता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर मारता है, इस सेल के अंदर में चारों चक्कर मारता है। ठीक है, तो ये जो न्यूट्रॉन जो है ना, ये बोलते हैं अनचार्ज होता है, मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रॉन एकदम होता है, समझिए। प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, वहीं इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो सोचिए, मतलब उसमें सोचिए जब आदमी किस तरह से, मतलब कितना कॉन्सेंट्रेशन, कितना फोकस करके कोई पता किया था कि ऐसे साइंटिस्ट लोग का ध्यान, अभी कोई एक साइंटिस्ट नहीं किए थे कि मैं किसी एक का रदरफोर्ड या किसी का नाम लेकर मैं बता दूं। इससे बहुत किसी ने, चैडविक, सब हमें एक, ये तो सिर्फ नाम है कि चैडविक ने पता किया, रदरफोर्ड ने पता किया, ये सब एक साइंटिस्ट का बात नहीं है कि एक साइंटिस्ट, उन लोग बहुत किसी साइंटिस्ट का है, कोई कुछ दूर तक लेके गया, आगे कोई और लेके गया, उसके आगे ये सब पता कर लिया। तो एक साइंटिस्ट का नाम लेना सही नहीं है। ठीक है, इसलिए बहुत साइंटिस्टों का योगदान है कि पता चला कि एटॉम के अंदर में तीन पार्टिकल भी होता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो होता यूं है कि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज रहता है, वही इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में एक खास बात है कि जितना नंबर प्रोटॉन का होता है उतना ही नंबर इलेक्ट्रॉन का भी होता है, मतलब अगर प्रोटॉन 4 है तो इलेक्ट्रॉन भी 4 होगा, ये समझ जाइए, ये इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन इसीलिए कोई एटॉम पे देखिए, हम लोग कोई चीज को छूते हैं तो करंट फील नहीं होता है। क्यों करंट फील नहीं होने के कारण क्या है? क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन पे क्या है? नेगेटिव है, प्रोटॉन पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? ये क्या न्यूट्रल हो गया, कोई चार्ज नहीं, प्लस में एक दूसरे को काट देगा। और वहीं पे न्यूट्रॉन क्या है? अनचार्ज है, कोई चार्ज ही नहीं, न्यूट्रल है, इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट को हम टच करते तो हमें करंट फील नहीं होता है। समझ में आ रहा है? अभी तक तो यहाँ तक तो आपको समझ में आना चाहिए। तो इसीलिए देखिए बात हुआ, और इलेक्ट्रॉन क्या है? घूमता है, समझ में आ रहा है, राउंड मारता है। तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग नेगेटिव चार्ज क्यों बोलते हैं? एक इलेक्ट्रॉन को, मतलब हम लोग न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को हम लोग नेगेटिव क्यों बोलते हैं, ये मैं आगे आपको बताऊंगा। एक ये भी कारण है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को इसलिए बोलते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या? मूविंग पार्टिकल है, आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन इज ए मूविंग पार्टिकल, है ना। देखिए, और इसके बाद पता कैसे चला कि इलेक्ट्रॉन मतलब राउंड करता है, मूविंग करता है। और कैसे पता चला कि आप देखते होंगे कि अगर करंट ऐसे, इसमें अगर मेरे हाथ में करंट है और इस हाथ में करंट नहीं, इसमें टच करता हूं तो इसमें करंट आ जाता है। मतलब समझिए कि इसमें अगर करंट, सपोज कीजिए कि इसमें इलेक्ट्रिक कंडक्टर, ये भी इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, इसमें अगर मैं करंट पास करता हूँ, तो अगर टच करता हूँ तो इसमें भी करंट आ जाता है। मतलब कुछ तो ऐसा चीज है कि जो इसमें से निकल कर इसमें आ रहा है,
कोई तो चीज है, तो उसी चीज को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोला गया? इलेक्ट्रॉन। देखिए साइंटिस्ट को देखे ऐसे, देखिए कि एक ऐसा वैक्यूम तैयार किए, एक ऐसे वैक्यूम तैयार किए, ठीक है, ऐसे एक वैक्यूम तैयार किए, इसको एक बैटरी से कनेक्ट किए। क्या किए? इसको बैटरी से कनेक्ट किए। ये बैटरी है, ठीक है, एक को पॉजिटिव से एक माइनस से कनेक्ट किए, ठीक है, ये एनोड है, ठीक है, और ये कैथोड है, एनोड और ये कैथोड, ठीक है। तो हुआ यूं, पता था, और इसके अंदर में एकदम वैक्यूम है, एयर थोड़ा सा भी नहीं है, ठीक है। तो इसको जब कनेक्ट किए तो पता चला कि कुछ इसमें से बीच से ऐसे लाइन पास हो रहा है। क्या पता चल रहा है? कि ऐसे लाइन पास हो रहा है। उस कांच के अंदर में पता चला, तो पता चला मतलब दिख रहा है कांच के अंदर में, इंस्ट्रूमेंट ऐसे तैयार किया गया इंस्ट्रूमेंट ताकि, तो पता चला कि ऐसे दिख रहा है। मतलब दिखने मतलब आप रिमोट टिपते हैं तो टीवी ऑन होता है ना, चैनल बदल देते हैं रिमोट से, तो रिमोट से तो कुछ तो टीवी में जा रहा है, हमको दिखाई नहीं देता है, लेकिन कुछ तो जा रहा है, तभी तो वो काम कर रहा है, टीवी काम कर रहा है, उसका रिमोट। उसी तरह क्या हो रहा है कि एक क्या है आपका, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव और जो बीच में से देख रहे हैं कांच की जो है ना वैक्यूम के अंदर में कुछ पास हो रहा है, कुछ लाइट पास हो रहा है हल्का सा, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि लाइट आ किधर से रहा है। मतलब इसका ऐसे लाइट आ रहा है या ऐसे आ रहा है, ये पता ही नहीं चल रहा है कि कैसे लाइट आ रहा है। तो साइंटिस्ट लोगों ने पता किया, यहाँ से बीच में एक प्लेट रख दिया, प्लेट रख दिए, प्लेट से चेक किए कि अगर इस साइड में से अगर आ रहा है तो इधर में कुछ स्क्रैच आएगा या कुछ चेंज आएगा, अगर इधर से उसका रनिंग पोजीशन है तो इधर में स्क्रैच आएगा, ऐसे भी पता चल सकता है। कोई साइंटिस्ट आया तो यहाँ पे क्या किया, व्हील डाल दिए, यहाँ पे चक्का डाल दिए, ऐसे चक्का डाल दिया, और सोचे कि जिधर राउंड करेगा उधर से जो लाइट आ रहा है उधर से लाइट आ रहा है। मतलब पता करने के लिए कि ये लाइट आ किधर से रहा है, कैथोड की तरफ से आ रहा है या एनोड की तरफ से आ रहा है। तो लास्ट में पता चल गया कि ये जो लाइन है कैथोड से आ रहा है, मतलब कैथोड से ये पोजीशन है, ये पोजीशन से ये लाइट आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए कैथोड से आ रहा है, इसलिए इसको नाम दिया गया कैथोड रो। और क्यों आ रहा है? क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है। क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन पास होने के कारण ही कोई इससे और इसमें करंट आ रहा है, ठीक है। तो एक एटम से दूसरे एटम में तभी में इलेक्ट्रॉन मूविंग पार्टिकल करता है। समझ में आ गया? मतलब एटम के अंदर से आप इलेक्ट्रॉन बाहर भी जा सकता है और एटम के अंदर से बाहर का इलेक्ट्रॉन अंदर भी आ जा सकता है। लेकिन जब एक एटम का अंदर का एक एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन अगर बाहर जाता है ना, तो एटम नहीं होता है, उसको आयन बोलेंगे। उसी तरह समझ में आ गया? या बाहर का इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाए या अंदर का इलेक्ट्रॉन बाहर चल जाए तो एटम नहीं, आयन कहलाएगा। उसी तरह पॉजिटिव आयन होता है, नेगेटिव आयन भी होता है। अगर एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है तो पॉजिटिव आयन हो जाएगा। उसी तरह बाहर से इलेक्ट्रॉन अंदर एटम के अंदर आएगा तो नेगेटिव आयन कह लेंगे। तो इसी के कारण इलेक्ट्रॉन जहां जाएगा वो नेगेटिव फील्ड क्रिएट कर देता है। समझ में आ रहा ना? इसीलिए इसको हम लोग मूविंग पार्टिकल करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा मूव करते रहता है। जैसे कांच के अंदर में कैसे मूव करने लगा, दिख रहा है कि कुछ जा रहा है, उसी तरह तो पता चला कि इलेक्ट्रॉन मूविंग पार्टिकल होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मूव नहीं किए, यहां से यहां न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नहीं आ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इसलिए इलेक्ट्रॉन को हम लोग नेगेटिव पार्टिकल भी बोलते हैं। और ये सिद्ध हो गया कि जो पास हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन है। समझ में आती है? ये थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। समझ में आ रहा है? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।